चलिए ठीक है, तो हम बेसिकली आज बाई पार्ट्स पे और क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद कल मैं आपको इसके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तो बाई पार्ट्स से रिलेटेड है ना। बाई पार्ट्स क्या है? प्रोडक्ट रूल है, उसी को बाई पार्ट बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगाने पर आगे कुछ एक पार्ट आ रहा है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ x dx। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसके 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बाई पार्ट्स के अलावा किसी और मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ln क्या है। तो एक्स स्क्वायर, ln क्या होता है? ln x नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग है ना। और कोई वो दिक्कत नहीं है, जो हमारा एनसीईआरटी का लॉग होता है वही लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग एक्स लिखा हुआ है। बेस ई के साथ होता है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर भी बेस ई के साथ है, लेकिन उसको आप इस तरह से लिखोगे। हाँ, अब बताइए यहाँ पर किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि आइलेट फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, आइलेट, ठीक है, तो पहले ये क्या है? एलजेब्रा है ना। जहां पर भी कांस्टेंट वेरिएबल वो एलजेब्रा है, और दूसरा वाला लॉग है। तो लॉग और एलजेब्रा में देखो, यहाँ पर लॉग को प्रायोरिटी दी गई है, तो लॉग को प्रायोरिटी है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट इनटू, मतलब लॉग एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने log x को माना है और सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर को माना है, और फॉर्मूला जिसे हमने याद किया था, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो जब आप ये इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो इसके साथ एक dx आएगा अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए, और फिर जो पूरा आंसर आने वाला है उसका मैं फाइनली इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। तो हो गया ये यहाँ से। तो log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मोहित? मोहित है ना? हाँ बताइए मोहित। ठीक है, 1/x है ना, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई dx आ जाएगा, और यहाँ से एक x से एक x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब log x अपॉन 3। इस x को x क्यूब से मल्टीप्लाई ना कर देना है ना, क्योंकि x क्यूब वो बाहर है और log का x अंदर है। तो इसके अंदर देखिए क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये आंसर आ गया आपका एक्स क्यूब log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एक्स क्यूब log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस c। ये आंसर है, नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है जिसका ये हो गया वो ट्राई करें सर। हाँ, इसकी चीज बताओ सर, आपने ये कहा कि सर यहाँ पे अगर सर इंटीग्रेशन तो यहाँ पर सर कांस्टेंट क्यों नहीं आया? कहाँ पर? पहले वाले में ये लिखा है ना c, कांस्टेंट तो आया है। कहाँ जहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे वहीं कांस्टेंट आ जाता। पहले वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। ये सर इसमें और वो ब्रैकेट में अंदर में भी आपने कहा था सर, जहाँ से इंटीग्रेट करें वहां से कांस्टेंट आ जाता। यहाँ से कांस्टेंट आ जाता। अच्छा, एक्चुअली हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं देखा है ना। प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने बताया नहीं, और उसकी कोई भी जरूरत नहीं है ना। तो आईआईटी में प्रूफ पर क्वेश्चंस आते हैं और ना इस पर प्रूफ पर क्वेश्चन आते हैं। तो उस प्रूफ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, है ना। ऐसी भी कई चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो
तब हर बार आपको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखना है। तो जैसे एक ये कंडीशन मैंने बताया कि इसका जो प्रोडक्ट रूल है, इसका अंदर जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसके कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसके कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं। बाहर वाले जो इंटीग्रेशन है उसका फाइनली एक कांस्टेंट यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, फाइनल जो कांस्टेंट होता है वो लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी जो इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, उसमें भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो इसको याद रखिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब इसका प्रूफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने बताया नहीं, आप बोलो तो मैं बता देता हूँ। जरूरत नहीं है ना, तो अभी जरूरत है ना तो आगे जरूरत है। हाँ, फालतू में दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो लिख लीजिए, ये आंसर है आपका। जिसका ये हो गया है वो ये ट्राई कर सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, dx के रिस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसका ना हो वो बता देना, है ना। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आज कौन कौन एब्सेंट है? सर आंसर बताइए, आप बताइए। सर x sin इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए, तो अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तो इन सब में ही आपको क्या करना है, बाई पार्ट्स से सॉल्व करना है प्रोडक्ट रूल से लगा के। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे एक ही फंक्शन दिख रहा है और उसके लिए दो फंक्शन चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 into साइन इनवर्स x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकेंड फंक्शन है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो बताओ, 1 को फर्स्ट फंक्शन नहीं मानते हैं, 1 को अगर फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। और हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भी जानते हैं, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कि जो 1 है ये क्या है, अलजेब्रा है, और जो साइन इनवर्स है ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये पहले आ रहा है, और 1 जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये आपके सेकंड फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, लगा दिया इसमें फॉर्मूला, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन 1 है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स x का। ठीक है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, और यहां से जो आने वाला है उसका वापस इंटीग्रेशन।
तो सही बताया इन्होंने, जैसे x आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया x साइन इनवर्स x माइनस, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई होप सो सबको याद होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बताइए विकास, बताओ सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट? इसको कैसे करें इंटीग्रेट? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी सॉल्व कर लिया शायद आपने, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी dy बाई माइनस 2, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया और x dx की जगह लिख दिया dy अपॉन माइनस 2, तो ये यहाँ से आ जाएगा x साइन इनवर्स x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 अपॉन 2 रूट y है ना, और 1 अपॉन 2 रूट y का इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x और 1 अपॉन 2 रूट x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट x, तो ये रूट y हो जाएगा एंड प्लस c, और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में प्लस c, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आया सबको समझ में? शोभा आपको समझ में आया क्या ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड? सर एक बार फिर से बता दो सर, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सर भाई देखो, जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैंने y रख दिया, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया सब्स्टिट्यूशन के लिए और मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, x dx की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसका माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और 2 को इसके साथ लिख दिया। 1 अपॉन 2 रूट y किसका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट y, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट y का रूट y हो जाएगा और y की वैल्यू रख दी मैंने। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये dy बाई माइनस 2 प्लस 2 होगा या नहीं होगा सर, कॉमन नहीं लेंगे बाहर? 2 को अगर आप बाहर ले लोगे तो फिर भी वो कट जाएगा, 2 को अगर आप बाहर ले लोगे 1 अपॉन 2 को बाहर ले लोगे 1 अपॉन रूट y, 1 अपॉन रूट y का इंटीग्रेशन आपको 2 रूट y लिखना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 रूट y आएगा, y की पावर जो आप 1/2 लोगे उसको ऊपर लेके जाओगे, पावर में 1 ऐड करोगे, उससे डिवाइड करोगे तो फिर भी 2 कट ही जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर ही ले लिया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x cos x into sin स्क्वायर x dx। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, 3 फंक्शन है जो मल्टीप्लाइड है, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि 3 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, हमें याद है कि 3 फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन करते थे जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो थोड़ा लेंदी मल्टीप्लिकेशन वो आता था, है ना, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि थोड़ा शायद लेंदी हो सकता है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें 3 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो करना तो वही है। तो जैसे डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो, अगर 3 फंक्शन मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते थे, इसको पहला फंक्शन मान लेते थे, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते थे और प्रोडक्ट रूल लगा देते, और उसके अंदर जो आता था उसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा देते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर करना है। तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन मानना है, बस ये आपको देखना है। तो बताइए किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने? cos x sin x को फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। हाँ, है ना, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सेकंड मान लेते हैं और फर्स्ट जो है हम अलजेब्रा को मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने मान लिया, ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये, तो देखिए दूसरा तरीका ये सोचने का कि मुझे इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है सेकंड फंक्शन को आगे जाके क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं।
और इसको इंटीग्रेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बगल में लिखा होगा, है ना, तो इसीलिए आसान होगा। और दूसरा तरीका सोचने का कि पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री है और पूरा पूरा यहाँ पर अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानते हैं, तो लगा दिया फॉर्मूला इसमें। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos x sin स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो d dx ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x into sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप कि सेम इंटीग्रेशन दोनों जगह आ रहा है ना, ये वाला जो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि इसको i मान लिया और जो इंटीग्रेशन है लेट i1, ये जो अंदर जो इंटीग्रेशन आया है इसको मैंने अलग से लिख लिया और इसको मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर लूंगा और फिर उसमें वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो i1 मान लिया इसको इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मनु बताइए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? जल्दी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझसे, रहने दीजिए। आकृति बताइए। सर साइन एक्स को टी मानकर, हाँ, साइन एक्स को टी या वाई मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन एक्स को टी मान लिया, तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू cos x dx की वैल्यू मिल जाएगी मुझे dt, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos x और dx, इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं dt, तो यहाँ से आ जाएगा sin x की जगह लिख दिया t, तो t का स्क्वायर हो गया और वो सब dt बन गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3, और प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में आ रहा है इंटीग्रेशन, है ना, और मैंने आपको बताया था उसमें प्लस सी लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपका इंटीग्रेशन i, जो ये इंटीग्रेशन i लिखा हुआ था इसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू, और इसका इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर रख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहला वाला पार्ट तो आ गया x साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 साइन क्यूब x। तो सलोनी बताइए साइन क्यूब x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सर साइन 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब। हाँ, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर मेंशन कर दें, है ना। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके आगे फिर आप कर लोगे यहाँ से, है ना। साइन क्यूब x का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर रख देना, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, साथ साथ में लिखते जाइएगा x sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसका 4 बाहर आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos x माइनस के, है ना, और माइनस sin 3x का माइनस cos x हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस cos 3x एंड 3 मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उससे सिर्फ इसी वाले पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड लास्ट में प्लस सी लिख लीजिए। आई होप सो सबको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब भी 3 फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो आपको करना वैसे ही है कि किसी एक को एक फंक्शन मान लीजिए और बाकी को दूसरा फंक्शन मान लीजिए। अब आप इसमें अपना रूल फॉलो कर सकते हैं, है ना, रूल फॉलो कर सकते हैं आइलेट का, तो ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ ले लिया, अलजेब्रा को एक साथ ले लिया, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप किसको सेकंड फंक्शन माने कि उसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर पाओ, है ना, इंटीग्रेशन आराम से कर पाओ। तो ये 3-4 चीजें हैं सोचने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई लिख रहा हो बता देना, नहीं लिख पाए अगर।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अलग वैरायटी है, इंटीग्रेशन है e पावर x इंटू साइन x dx। ठीक है, करिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, और बाकी लोग ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अगर नोट कर रहे हैं। हो गया सर। बताइए आंसर। सर 2 sin x e की पावर x प्लस c आ रहा। एक मिनट लिख लेने दो, क्या आया? 2 sin x e की पावर x प्लस c। 3 sin x, 2 sin x e की पावर x प्लस c। e पावर x प्लस c। आयुष, आप बता रही थी, बताइए। और कोई बता रहा था? आपने कितनी बार इंटीग्रेशन किया इसमें? 2 बार। 2 बार किया? टोटल 2 बार लगाए सर। 2 बार लगाया है? क्या बात है। सर अभी और सर। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं इधर उधर से, अच्छी बात है। तो देखिए, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है। जब एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आता है तब आप इस तरह से करते हो, क्या करते हैं, तो आइलेट रूल से जो ट्रिग्नोमेट्री है और जो आपका एक्सपोनेंशियल है आइलेट है ना, तो इस ये लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया मैंने पूरे इंटीग्रेशन को, और एक बार इंटीग्रेशन कर दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि sin x है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर x, एंड पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये sin x और यहाँ से आ गया e पावर x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x, और e पावर x का इंटीग्रेशन आ गया e पावर x, और बाहर मल्टीप्लाइड बाय dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो सॉल्व हुआ नहीं है ना, सॉल्व होने का मतलब ये है कि आंसर में इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ये फॉर्मूला लगा दिया, जो आ गया तो आ गया, अभी इंटीग्रेशन आया ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए फिर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया है ना, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन मान के, ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा, फर्स्ट इनटू मतलब cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx, और पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, और ये जगह नहीं बची, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो sin x लिखा है मल्टीप्लाइड बाय e पावर x माइनस, ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं मैं, cos x इनटू कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e पावर x, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन बाहर वाला लगा हुआ है, cos x का अंदर के अंदर डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, माइनस के sin x, cos x का अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस sin x, माइनस sin x लिख दिया यहाँ पर, माइनस sin x, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx। ठीक है, हाँ, तो इसके आगे क्या आएगा देखिए, तो इसके आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर ये तो बढ़ता ही चला जाएगा ऐसे। एक मिनट, बढ़ेगा नहीं, इसमें अभी एक जादू होगा ना, मैजिक। देखो, तो आपका जो इंटीग्रेशन आई अभी तक आया है, ये लिखा है sin x इंटू e पावर x, ठीक है, तो उसमें पहले दो में से e पावर x मैंने, हाँ बताओ क्या हुआ,
ऊपर ही अगर e की पावर x को मान लेते तो सर तो भी नहीं होता, साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वही रह जाता। अभी देखो हो जाएगा, है ना। तो पहले दो मैंने ई पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा, और उसको माइनस को बाहर लेके आए तो माइनस प्लस ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। तो अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है, सेकेंड वाला इंटीग्रेशन, क्या यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन था, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स माइनस, और यही हमारा क्वेश्चन था। और मैंने क्वेश्चन को क्या माना था, आई माना था, मतलब ये आई लिखा हुआ है और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, माइनस आई इधर आ जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2i की वैल्यू आ जाएगी, ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 2i की वैल्यू। और मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से आई आ जाएगा आपका, i इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, बताइए आया समझ में। तो ये स्पेशलिटी थी इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब आप इसमें दो बार इंटीग्रेशन करोगे, है ना, दो बार इंटीग्रेशन किया है, इसको याद रखना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आता है तो आप दो बार इंटीग्रेशन कर सकते हो, और दो बार इंटीग्रेशन करने पर ओरिजिनल इंटीग्रेशन आ गया, ओरिजिनल इंटीग्रेशन आ गया, इसको इधर ले जाके आई की वैल्यू निकाल ली। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया। हाँ सर बताइए बताइए। अगर e की पावर x को ऊपर ही t मान लेते, टी मान लेते मतलब, तो उसका डिफरेंशिएशन तो लिखा नहीं है ना कहीं, e की पावर x को, हाँ तो उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए ना, मतलब उसको टी मान के क्या करेंगे हम, सर e की पावर x बराबर t मान लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैंसिल जाएगा, केवल sin x ही बचेगा वहाँ। हाँ तो साइन एक्स को क्या करोगे आप, बाकी जैसे आपने ई पावर एक्स को अगर टी मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप ऐसे बोल रहे हो कि डी टी आ जाएगा आपका ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ई पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दोगे तो साइन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप साइन एक्स को नहीं इंटीग्रेट कर सकते हो ना, आपको एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और यहाँ से आप देखो एक्स की वैल्यू रखोगे तो एक्स आपका आएगा लॉग टी बेस ई आ जाएगा, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई, साइन लॉग टी बेस ई डी टी, है ना, ये खतरनाक सा इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी कि आप इंटीग्रेट करके उसको इस तरह से कन्वर्ट करें। आया समझ में? सर हाँ सर इसमें प्लस सी नहीं होगा? ओके सर। हाँ हाँ प्लस सी होगा, प्लस सी और लगा दो, प्लस सी और आएगा, वो तो लगा लेना यार, हर क्वेश्चन में लगेगा ही आंसर में, लास्ट में प्लस सी। आगे बढ़े, आया ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। लिखिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखिए, तो ऐसा कुछ कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स लिखा है और उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, अभी हम इसको बाई पार्ट से करेंगे। तो बाई पार्ट से क्या करते हैं, तो देखो हमें ज्यादातर फॉर्मूले किसके आते हैं इंटीग्रेशन में, या तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं या तो हमें अलजेब्रा के फॉर्मूले आते हैं। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है ना, इतने सारे क्वेश्चन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसको मैंने टी मान लिया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया। ध्यान से देखना,
साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया, क्योंकि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मुझे पता है, अलजेब्रा के फॉर्मूले पता है, तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कोई वेरिएबल मान लिया। अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट ना करें, है ना, इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करके उसको रिप्लेस करने की कोशिश ना करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। तो यहाँ से आपको dx मिल जाएगा कितना, cos t इंटू dt। देखिए ये बात समझ में आई कि नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब आपका इंटीग्रेशन जो है ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा, t माना है मैंने उसे। सबके नरे यार स्पीड कम आ रही। क्या हुआ, अभी ले जाओ घर, नहीं तो यहीं रह जाओ तुम। आप और कह दे चाबी चली आई संग में ना, तुम बाद में जब आओ तब चाबी घर इधर आओ। अरे अपनी कहानी बोल रहे थे। हाँ, तो साइन इनवर्स x आ गया, और dx की जगह क्या लिख दिया मैंने, cos t इंटू dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन t, तो x की जगह लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर t एंड पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से आपका इंटीग्रेशन i आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t cos t dt, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा ये, एंड पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos क्यूब बचेगा यहाँ पर, t cos t डिवाइडेड बाय cos क्यूब t एंड dt, तो एक cos t कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, और वो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, वो sec स्क्वायर t आ जाएगा इनटू dt। तो देखा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में था और इतनी खतरनाक अलजेब्रा में था, जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो वही क्वेश्चन हमारा इस सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, तो बताइए इसको किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड, तो अलजेब्रा इसको फर्स्ट मान लिया, और ये हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिएगा स्टार्टिंग से। देखो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को t मान लिया, तो यहाँ से साइन को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन t आ जाएगी, है ना, तो साइन t आ गई, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, और चेन रूल में t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dx की वैल्यू, तो यहाँ से dx पता चल गया cos t इंटू dt, तो इंटीग्रेशन i आपका इंटरचेंज हो गया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह, आ गया सर, आ गया। हाँ बस वही सब कर दिया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि sec स्क्वायर t को इंटीग्रेट करना आसान है, तो उसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, tan t, है ना, tan t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कितना हो जाएगा tan t, और ये लास्ट में आ जाएगा dt एंड प्लस c बाद में लगा देते हैं, तो ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा t tan t माइनस tan t का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद होना चाहिए सबको, log ऑफ sec ऑफ t प्लस c, और यहाँ t की वैल्यू रख दी, t कितना है, क्वेश्चन से दिख रहा होगा साइन इनवर्स है ना, t कितना है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स रख दिया, तो t की जगह आ गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब एक और चीज ध्यान दें आप, है ना, यहाँ पर tan t, यहाँ पर भी मैं t वैल्यू रख सकता हूं, लेकिन आप बताइए अगर sin t की वैल्यू x है तो tan t कितना होगा, sin t की वैल्यू x है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या मैं tan t डायरेक्ट निकाल सकता हूं, tan t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan t आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे वैल्यू निकाल के आपको रखना है, माइनस लॉग ऑफ, आप वो भी रख सकते थे एज सच, sec t कितना हो जाएगा, अगर sin t x है तो यहां से दिख रहा है मुझे sec t आप निकाल सकते हो, है ना, cos t होता है डिनोमिनेटर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एंड लास्ट में प्लस सी। ये आंसर है। इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस, यहां पर पावर कितनी है 1/2, ऊपर जाए कितनी हो जाएगी -1/2, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है ना, डिनोमिनेटर में पावर 1/2 थी, ऊपर लेके आया तो पावर -1/2। अब वहां पर आप लॉग को और सिंप्लीफाई करके उसकी पावर को आप आगे ला सकते हो, तो माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर है, नोट कर लीजिए, जहां नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन से बता दो। कहां से, साइन इनवर्स से। देखो अब मुझे यहाँ पर वैल्यू वापस रखनी है, वैल्यू वापस रखनी है, मेरा आंसर क्या आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू रखना चालू किया, तो t की वैल्यू डायरेक्ट मुझे ऊपर से दिख रही है साइन इनवर्स x, तो t की जगह मैंने साइन इनवर्स x रख दिया, ठीक है। और फिर हमने 10th में पढ़ा है कि अगर आपको साइन t की वैल्यू x पता है तो ट्राइंगल बना के आप cos t निकाल सकते हो, tan t निकाल सकते हो। तो ट्राइंगल बना लिया मैंने और वहां से tan t की वैल्यू निकाल के ये रख दी, sec t की वैल्यू निकाल के ये रख दी, और इसकी पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी, और log m पावर n, तो पावर इसमें आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक मैक्सिमम सॉल्व किया जा सकता है। अब हो सकता है कि आपके बुक में या तो यहाँ पर आंसर दे दिया जाए, या तो यहाँ पर आंसर दे दिया जाए, या तो यहाँ पर आंसर, तो किसी में भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा साथ साथ में, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू dx। करिए इंटीग्रेट sec क्यूब x इंटू dx। बाकी लोग ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लें। सर 1/2 sec x tan x प्लस log mod sec x प्लस tan x c। क्या किया है आपने, तरीका बताइए। sec स्क्वायर इंटू sec x लिख लिया, sec स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है तो सेकंड फंक्शन मान लिया, हाँ सही और है, इंटीग्रेट कर दिया सर। ठीक है। फिर दोबारा वो sec x इंटू tan x sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan स्क्वायर x आ गया, फिर tan x को लिख लिया सर sec x माइनस 1, फिर सर sec क्यूब आ गया, हमने i मान लिया, केवल x बचा उसे इंटीग्रेट कर दिए। चलो देखो मैं करता हूँ उसको चेक करना, ठीक है। तो सही बताया इन्होंने, जैसा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे sec क्यूब है, तो sec क्यूब तो हमें आता नहीं है अभी, हमें sin क्यूब आता है, cos क्यूब आता है, और tan क्यूब भी नहीं आता है, cot क्यूब भी नहीं आता है, sec क्यूब और cosec क्यूब नहीं आता है। तो sec क्यूब को करने के लिए क्या किया मैंने, मुझे पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ से sec स्क्वायर x को अलग कर लिया, तो sec x इंटू sec स्क्वायर x। अब आप यहाँ पर अपने आइलेट रूल से नहीं बता सकते हो कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, क्योंकि
दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपको कौन से रूल से सोचना पड़ेगा, उसका सेकंड पार्ट जो मैंने लिखवाया था कि आप सेकंड फंक्शन ऐसा चूज करिए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है आराम से, है ना। तो मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, तो इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है। तो कितना हो जाएगा देखिए, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज sec x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x dx, और लास्ट में पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरह से लिख लिया मैंने। sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। हाँ, 10x। आई होप सो सबको पता होगा, है ना। sec, तो यहाँ से sec स्क्वायर x और यहाँ पर आ जाएगा आपका tan x माइनस डी डी एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x tan x, तो यहाँ पर लिख दिया sec x इंटू tan x, और sec स्क्वायर x की जगह यहाँ पर आ गया tan x एंड मल्टीप्लाइड बाय dx, इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा sec x इंटू tan x माइनस sec x मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर x dx। तो पहला पार्ट तो आराम से आ गया। अब इसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने ऐसे सोचा कि मुझे tan x का ना तो इंटीग्रेशन पता है ना, और ना तो मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है sec स्क्वायर करके वैसे कुछ होता है, और यहाँ पर sec x भी नहीं पता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया मैंने, और सिंप्लीफाई करने के लिए tan स्क्वायर की जगह लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, देखिएगा अभी। तो यहाँ से आ जाएगा sec x इंटू tan x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो sec क्यूब x dx आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और जब sec x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec x dx आ जाएगा। अभी ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर कि जो sec क्यूब x dx, ये क्या लिखा हुआ है? आई, है ना, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो ऐसा काफी सारे क्वेश्चंस में होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा। तो अगली ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपने माइंड में रखें कि जब आप दो बार इंटीग्रेट करते हो तो आप ऐसा चाहते हो कि जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपका यहाँ पर बन जाए माइनस साइन के साथ और प्लस। और sec x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? रुक जाओ, मैं पूछता हूँ। sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन रोहित बताइए। log of sec x plus tan x plus c। वेरी गुड, log ऑफ sec x प्लस tan x, है ना, और लास्ट में प्लस c आ जाएगा, और यहाँ पर i लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये माइनस i भी इधर आएगा तो 2i आ जाएगा, तो 2i आ जाएगा sec x tan x प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x एंड प्लस c, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो i की वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए, sec x tan x प्लस log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और यहाँ पर 1/2। नोट कर लीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्दो बहुत कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट था। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1/x dx। करिए ट्राई। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1/x into dx। बताइए क्या करेंगे?
सर cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x के इक्वल होता। ओ ठीक है, उसके बाद सर sec इनवर्स x into 1 मान लेंगे सर, उसका इंटीग्रेट कर sec देंगे। इनवर्स x into 1 मान लो। एक फंक्शन sec इनवर्स 1 हो जाए। हाँ कर सकते हैं, करिए, वैसे भी कर सकते हैं, सही है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने अभी बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन हमें उतने अच्छे से नहीं आते हैं, फॉर्मूले नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से cos इनवर्स 1/x, इस पूरे को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos y, ठीक है। या फिर आप यहाँ से बोल दीजिए 1/x इज इक्वल टू cos y आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec y आ जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और sec x का कितना आ जाएगा, sec x tan x, तो sec y tan y एंड dy अपॉन dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी sec y इंटू tan y मल्टीप्लाइड बाय dy, यहाँ पर रख दिया मैंने। तो देखिए cos इनवर्स 1/x की जगह कितना आ जाएगा y, और dx की जगह आ जाएगा sec y इंटू tan y एंड मल्टीप्लाइड बाय dy। इस तरह से कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन। तो वैसे ही मान सकते हैं आप, sec लिखा हुआ है ना, 1/cos sin अपॉन cos, तो sin इंटू sec स्क्वायर। हाँ तो sec x tan x का हमें इंटीग्रेशन पता है ना, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, इसका इंटीग्रेशन पता है, तो इसको सेकंड फंक्शन मान लिया और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो कितना आ जाएगा देखिए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका, तो sec y इंटू tan y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec y माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना आ जाएगा 1, और sec y इंटू tan y कितना आ जाएगा sec y एंड dy, और sec y का दोबारा इंटीग्रेशन, तो y sec y माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x होता है, तो sec y प्लस tan y एंड प्लस c। यहाँ पर y की वैल्यू रख देना, कितनी रख देंगे, cos इनवर्स। तो देखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू रख दी मैंने cos इनवर्स 1/x, तो sec y कितना हो जाएगा, तो sec y मुझे वहां से दिख रहा है, कितना है, x है, ऊपर लिखा हुआ है x, माइनस log ऑफ, इनकी भी वैल्यू रख दी, sec y कितना है x, और tan y और निकाल लीजिए आप ऊपर से, तो आराम से निकाल सकते हो। sec y पता है, तो हमें पता है कि sec स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है। sec y की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y, यहाँ से आप tan y निकाल सकते हो आराम से। tan स्क्वायर y कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, और उसका रूट लगा देंगे तो tan y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो tan y की वैल्यू रूट के साथ मैंने यहाँ पर लिख दी, तो कितना आ जाएगा, रूट के साथ यहाँ पर लिख दी, तो x स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट में प्लस c। तो ये आंसर है आपका इंटीग्रेशन i। नोट कर लीजिए, आई होप सो समझ में आया होगा, है ना। पार्शियल बाई पार्ट्स इंपॉर्टेंट तो है ही, तीसरा मेथड है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिएगा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप पूरा लगा सकते हैं अच्छे से। तो कल हम इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तो वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर 2-3 चीजें और हैं, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन और लगेगा जिसमें हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो विल स्टॉप इट हियर।